हाँ, सबसे पहले तो आपके जो जन्मदिन के कार्यक्रम होते हैं शिवम के, वो बढ़ते जा रहे हैं। जब से कार्यक्रम शुरू हुए उससे कहीं ना कहीं संख्या बढ़ती जा रही है, फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी नज़र के अंदर दुनिया में सबसे बड़ी जो कोई संपत्ति है वो दोस्त है। और इस मामले के अंदर हर पिता की इच्छा रहती है कि उसका बेटा उससे आगे निकले। और मैं दोस्तों के मामले में अपने आप को बहुत रिच मानता हूँ। जितने दोस्त मेरे हैं उतने शायद किसी और पॉलिटिशियन के नहीं है। तो मेरी भी इच्छा रहती है कि मेरा बेटे के मेरे से ज़्यादा दोस्त हों। और इसीलिए मैं वो सभी लोग जो 36 कौम के मेरे बड़े और छोटे भाई बहन और बुज़ुर्ग जो थे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बेटे शिवम को आके और आशीर्वाद दिया और उन्होंने शुभकामना दी और उन्होंने जो सम्मान दिया। जितने लोग हमारे यहाँ पधारे वो उन्होंने अपना टाइम निकाल के जो आशीर्वाद दिया और जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं उन सभी लोगों को लिए दिल से उनका आभारी हूँ। और जो बेटे को आशीर्वाद दिया वो उनका भी भतीजा था, उन्हें और एक परिवार की तरह एक नया सदस्य शामिल हुआ और उसके लिए सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव ये जब आप शिवसेना में ज्वाइन किया आपने, तब से गांव के गलियारों में एक चर्चा हो रही है कि क्या भाजपा के साथ आप जुड़ेंगे या भाजपा के साथ जुड़ेगी। ये एक बड़ी चर्चा है, ये अभी तक कोई भाजपा के लोग भी खुलासा नहीं कर पा रहे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना है उसमें शिंदे साहब बिल्कुल ज़मीन से उठ के आए और उस व्यक्ति से मिलने के बाद उनके जब हमारे वो जो संपर्क है, और मुझे ये लगा कि ये इंसान मेरा नेता हो सकता है और मैंने उनका अपना लीडर माना है। और लीडर के रूप में राजस्थान के अंदर वो पहली बार मुख्यमंत्री के बनने के बाद पधारे और यहाँ जिस सहजता से इतनी व्यस्तम कार्यक्रम था G20 का, तो बार बार कार्यक्रम कैंसिल हो रहा था। पहले हमने झुंझुनू हवाई पट्टी पर चार्टर का प्रोग्राम बनाया, फिर रात को उड़ नहीं सकता था, फिर कई चीज़ें आई इसके अंदर। 1 बजे के बाद में वहाँ चार्टर लैंड नहीं हो सकता था, इस तरह की। लेकिन फिर भी उन्होंने कार्यक्रम निकाल के लिया है, तो उनका तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। उनके साथ बाकी जितने मंत्री आए उनका भी। और विपक्ष लगातार कह रहा है कि राजेंद्र हुड्डा कभी लोजपा में, कभी बसपा में, कभी कांग्रेस में। तो क्या राजेंद्र हुड्डा इतना बुरा है तो फिर लगातार ये पार्टियां उन पर विश्वास क्यों जता रही हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, लोकतंत्र के अंदर अपोजिशन रहेगा। लोकतंत्र के लिए विपक्ष उसके लिए ऑक्सीजन है। अपोजिशन के बिना लोकतंत्र की आप कल्पना नहीं कर सकते। और उनका वो धर्म है, उनका धर्म है कि वो विरोध करेंगे, वो विपक्ष करेंगे। उनका वो करना भी चाहिए, उनको उससे वो अपना काम कर रहे हैं। सर, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि नारी के सम्मान की बात करने वाले मंत्री हुड्डा असली डांस वहाँ पे करवाया गया था। इस पे क्या कहें? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो भी गाने वहाँ जो संगीत के, चाहे घूमर थे चाहे और दूसरे गाने थे, ये सारे के सारे वो गीत हैं जिनको हमारे हिंदुस्तान के सेंसर बोर्ड ने इनको ओके किया, पास किया। और ये फिल्मों के जो ये एक प्रकार जो पार्टी थी, उन्होंने वो ही डांस किया है जो फिल्मों के अंदर सेंसर होके होता है। और रहा सवाल इसके अंदर, हम नारी को किस रूप में देखते हैं? हम नारी वो एक उनकी एक बेस्ट एक्टर के रूप में है। वो एक कितनी बढ़िया अपनी फिजिकल को किस तरीके से वो एक्सरसाइज करके अपने मेंटेन रखते हैं, उसको देखा जाए, उनकी आर्ट को देखा जाए, उन चीज़ों को देखा जाए। अब वो उनकी सोच है। रहा सवाल, बेटे का जन्मदिन है, बेटे का जन्मदिन है, शोक सभा थोड़ी थी जिसके अंदर हम मुंह लटका के बैठेंगे। गीत भी होंगे, डांस भी होंगे, और इसके अंदर उनको जो चीज़ें नज़र आती है, मेरी समझ से हम हर वो काम करेंगे जो हमारे फॉलोअर्स को, हमारी जनता को वो अच्छा लगे, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। सर, आप जब बसपा में थे फिर कांग्रेस में आए और कांग्रेस के जो नेता थे वो बैकफुट पर आ गए थे जब आप कांग्रेस में आए, और अब आपने जो गठबंधन वाली जो सरकार है शिवसेना में आप आए हैं,
तो क्षेत्र में चर्चाएं हैं कि जो स्थानीय जो भाजपा के नेता हैं उनकी राजनीति खत्म हो गई है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आपको राजेंद्र गुड्डा अपने आप में एक विचारधारा है और वो विचारधारा जन्म से है। हम SC ST के लोग, गरीब तबके के लोग, माइनॉरिटी के लोग, ये मेरी बुनियाद रही है और छोटे छोटे समाजों को इकट्ठा करके उनकी स्टैंड से हम लोग राजनीति करते हैं। हम उससे कभी भी 1 इंच भी नहीं हिल सकते। वो हमारे लोगों के लिए, हम अक़लियत के भाइयों के लिए जान देते। मेरी SC ST और गरीब तबके के लोगों के लिए कोई भी कुर्बानी की जरूरत पड़े, हम कुर्बानी देने के लिए तत्पर तैयार हैं। और इसमें सबसे पहले हम अपने आप में, मैं एक आइडियोलॉजी लेके चलता हूँ, अपने आप को मैं एक आइडियोलॉजी मानता हूँ और हमारी आइडियोलॉजी बाबा रामदेव रूणीचा वाला वो मेरा आदर्श है, जिन्होंने 650 साल पहले छुआछूत हटा के और ऊंच नीच को, छुआछूत के जाति है वो ये भेदभाव को उन्होंने काम किया। मैं रामदेवरा पे पैदल गया 650 किलोमीटर। पिछली बार मेरी वाइफ इसी जन्मदिन के ऊपर, जो बेटे का जन्मदिन था, और मेरी धर्मपत्नी पैदल यात्रा में थी रामदेवरा के अंदर। हम रामसा पीर को मानते हैं। रामसा पीर ने जिस जमाने के अंदर इंसान को पशु की तरह माना जाता, उस टाइम में रामसा पीर ने उसके लिए काम किया। हम कबीर जी को मानते हैं और इसके लिए बहुत सी चीजें, इसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट नहीं देते। सर, लाल डायरी पार्ट 2 कब लॉन्च हो? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस मामले के अंदर ये सोचना चाहिए, राजस्थान का DG एंटी करप्शन का BL सोनी, जो पूरे राजस्थान का DG रहा लंबे टाइम तक एंटी करप्शन में, जिसने काम किया, उसने जो कुछ कहा उसके बाद में भ्रष्टाचार के लिए क्या बच जाता है? उसने ये कहा कि माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जितना करप्शन हुआ कोई सोच नहीं सकता। और इसके लिए भरत सिंह कुंदनपुर वहाँ के विधायक, तो वो कोटा के अंदर चिल्ला के उन्होंने, अब क्या हालत होगी उनकी। आज ये देखो कितना उस आदमी ने कोई सुनने वाला है। आज BL सोनी ने जो कहा कि जैसे ही हम बड़ी मछली को, भ्रष्टाचार की बड़ी मछली के लिए हम जाल में उसको बिछा के उसको फंसाते थे और मुख्यमंत्री के वहाँ से हमारे पास फोन आ जाते थे और हमें उनको छोड़ना पड़ता था। तो ये इस तरह की स्थितियाँ, ये तो DG कह रहा है। तो इसमें करप्शन के मामले में मेरे पास जो चीज़ें हैं वो जल्दी ही सामने आ जाएंगी, बहुत जल्दी सामने आ जाएंगी। और इस मामले के अंदर मुझे एक चीज़ बताइए, BL सोनी पर मुकदमा लगा, वो आपने उसको ACD का DG बनाया है, आपने लंबे टाइम तक उसको DG रखा है, पूरे राजस्थान में करप्शन को ख़त्म करने की उसको जिम्मेदारी दी है, और आज उसके बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट ठीक दे दिया, आपने उसके मुकदमा लगा दिया। राजेंद्र गुड्डा, जब तक आपका हेलीकॉप्टर यहाँ उतरता है तब तक राजेंद्र गुड्डा बढ़िया आदमी, अशोक गहलोत साहब जिंदाबाद बोलता है, राजेंद्र गुड्डा बढ़िया आदमी, सचिन पायलट जिंदाबाद बोला, राजेंद्र गुड्डा बुरा आदमी। तो ये तो दोहरा मापदंड होगी। सचिन पायलट का भी कल सर एक स्टेटमेंट आया था कि बड़ी बड़ी पार्टियां आएंगी, बसपा आएगी, अब तो शिवसेना से भी आई है, तो इनसे शिवसेना का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा था कि वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। नहीं, नाम नहीं लिया उन्होंने, शिवसेना का नाम नहीं लिया। बहुत पार्टियां ये तो बोलेंगे, बोतल का नाम लिया, हाथी का नाम लिया और लिया, लेकिन शिवसेना और इंद्रधनुष का नाम नहीं लिया उन्होंने। इसमें क्या कारण मानते हैं सर, नाम क्यों? अब पता नहीं कैसे लिए, उनसे पूछो। वो भी मेरी जानकारी, युवा है, नेता है, वो अपने जवाब देने में सक्षम है, लेकिन उन्होंने शिवसेना का, महाराष्ट्र का और धनुष का नाम नहीं लिया, बोतल का, हाथी का उनका लिया। उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में माना जाता है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को कोई आदमी समझ नहीं पाया। अब आपने अचानक शिवसेना ज्वाइन की है, शिवसेना ज्वाइन करते ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगने वाले जितने भी लोग थे वो सारे ढीले हो गए। अब इसमें आगे क्या होने वाला है? देखिए साहब, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन होता है उसमें लोगों को पीड़ाएं होती हैं। जब शुरू के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब मुगल आए थे तो राजपूत काल था, जो राजपूत शासक थे उनको पीड़ा हुई थी, और अंग्रेज आए तो मुगलों को पीड़ा हुई, और फिर कांग्रेस ने यहाँ आके और देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों को पीड़ा हुई। तो एक व्यवस्था आती है तो पुरानी व्यवस्था को छोटी मोटी पीड़ा होती है। क्या मान लिया जाए कि भाजपा को पीड़ा होगी उदयपुर वाटी? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये फैसले ऊपर से होंगे, और इस फैसले के लिए न तो जो पीड़ित है या जो जिनको पीड़ा हो रही है, हम लोग इतने सक्षम नहीं है, इनका फैसला बहुत बड़े लेवल पर होगा।
महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने ये कहा कि राजस्थान के फैसले राजेंद्र सिंह हुड्डा को आगे रख के किए जाएंगे। नहीं, वो उनका भड़कपन है कि पूछ के किया जाएगा। कायदा भी बनता है कि मैं राजस्थान के मामले में कोई भी काम करेंगे तो मेरे से पूछना तो बनता है उनका। आपको राजस्थान का कोऑर्डिनेटर बनाया शिवसेना ने, ऐसे स्थिति में आगे विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी से लगभग कितने कैंडिडेट हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं सुशील जी भाई साहब, इस मामले के अंदर हर पार्टी अपना विस्तार चाहती है। वो चाहते हैं कि उसका विस्तार हो, अपने प्रदेश से निकले बाहर और बाहर राष्ट्रीय स्तर पर उनका हो और उनके पार्लियामेंट मेंबर बने, उनके असेंबली मेंबर बने, ज़्यादा से ज़्यादा बने। इसके लिए एक लेवल पर बैठ के जिस लेवल की बातें भी होती है, बार्गेनिंग भी होती है और माइनस प्लस भी होता है, वो आप सारी प्रक्रिया समझते हैं।